हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं सुन लो, ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों। जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 22 फरवरी का हिंदी का पेपर देने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कमजोर छात्र हो, अभी तक कुछ भी पढ़ा है नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो के बाद हिंदी का कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। 70 में 70 नंबर हर एक लड़का लेकर आएगा, मेरा वादा है। जितना देखो 70 में 70 जो लाने का मैं टारगेट आप लोगों को बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, बस मात्र 10 दिन का ही तो है। 10 दिन में चाहोगे तो आप 70 में 70 नंबर ला सकते हो 10 दिन में। अब कहोगे कि 10 दिन में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है। सबसे पहले है क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ है ही नहीं। 21 नंबर यहां से मिलते हैं, 21 नंबर यहां से मिलते हैं। सिर्फ किससे? निबंध से, पत्र लेखन से, जीवन परिचय से। निबंध भी आपकी फिक्स चीज, ये जो 3 चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों की, ये सारी चीजें फिक्स है, ये सभी फिक्स है। निबंध आपके एग्जाम में 7 नंबर का पूछता है, पत्र लेखन आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है, जीवन परिचय 10 नंबर का, 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय, 5 नंबर आपके लेखक का जीवन परिचय। तो 7 4 11 10 21 नंबर तो यहीं से आपके मिल गए। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कौन कौन से याद करना है पूरा संपूर्ण, इसलिए मैं कर रहा हूं 70 में 70 नंबर आप लोगों का फिक्स है। ठीक है, वीडियो बस पूरा अंत तक देखना, एक अच्छा कमेंट करके जाओगे। ठीक है, देखो 21 नंबर यहां से मिल गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश और पद्यांश 3 प्रश्न आते हैं। गद्यांश के 3 प्रश्न 6 नंबर देके जाओगे, पद्यांश के 3 प्रश्न 6 नंबर यहां से। 12 नंबर तो सिर्फ यहां से गद्यांश और पद्यांश से पूछा जाता है। और मैं बताने वाला हूं कि कौन सा गद्यांश और पद्यांश पढ़ के जाना है इसी वीडियो में। संस्कृत के गद और पद आता है मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत के गद और पद आता है। यहां से आप लोगों के, यहां से आपके 5-5 नंबर के आते हैं। संस्कृत का गद 5 नंबर का, संस्कृत का पद 5 नंबर का, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है। तो यहां से 12 और 10 22 नंबर यहां से मिल गए। अब बताओ 21 नंबर यहां से, 22 नंबर यहां से। अब मैं बताने वाला हूं, उसी को याद करके आपको एग्जाम में जाना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 21 नंबर 22 नंबर पहले देख लो कि कौन सी चीजें आपको पढ़ना है, इसके बाद मैं बताता हूं कि कैसे आने वाला है आप लोगों का। खंड का पे मेरे प्यारों जो जिला वाइज होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज फिक्स होता है कि आप इस जिले से हो तो आपको यह खंड का भी याद करके जाना है। और लिखोगे तो 3 नंबर आपको मिलने वाला है। 2 नंबर मेरे प्यारे बच्चों श्लोक से मिलने वाला है। तो 3 2 5 नंबर और 5 2 7 नंबर। संस्कृत का प्रश्न उत्तर आता है, अभी मैं बताने वाला हूं कौन सा प्रश्न उत्तर याद करना है। 7 नंबर ये फ्री में यहां से ले जाओ। 20 नंबर के मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और बस यहां आपके 70 नंबर पूरा। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव के और 21 नंबर और 22 नंबर यहां से, 21 नंबर और 22 नंबर यहां से, 7 नंबर यहां से। तो 7 2 9 1 10 और 2 3 6 1 7, 70 नंबर हो गया कंप्लीट। समझ गए ना पहले कि पहले पढ़ना क्या है, कौन सी चीजें। अब देखो कैसे नंबर लाया जाता है, देखो ध्यान से। अब सबसे पहले मेन पॉइंट है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आएगा प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 जब आप एग्जाम में देखोगे तो मुलाकात होगी निबंध से। अब कौन सा निबंध मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए, 7 नंबर का निबंध। 5 आपको दिया रहेगा, आपको 5 दिया रहेगा और 5 में से एक निबंध आपको करना होगा। जैसे पहला स्वच्छ भारत अभियान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस 5 के अलावा पूरे इतिहास में अब तक कोई निबंध नहीं पूछा गया है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बढ़ती जनसंख्या कारण और निवारण, आतंकवाद की समस्या और समाधान। तो ये चीजें जो मेरे प्यार बच्चों जब आपको मालूम चल गया कि यह फिक्स है तो सिर्फ पढ़ना तो ही है। ये चीजें रहता कि फिक्स नहीं है यार कौन सा पूछे जाएगा, तब दिक्कत होती है। जब आपको मालूम चल गया कि यही फिक्स है तो आपका 7 नंबर क्लियर है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। विज्ञान का वरदान या अभिशाप, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखो मैं 5 याद करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं कि 5 आप याद करो, नहीं, 5 में से तो एक ही करना है ना। आप एक काम करो कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है, और बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, बस मात्र 3 ही याद कर लो, इतना काम तो कर सकते हो। 3 ही याद कर लो, ये 7 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स हो गया। यहां तक चीजें क्लियर हैं। ये प्रश्न नंबर 29 आपके एग्जाम में रहेगा। अब आगे आओ, अब आपके एग्जाम में प्रश्न नंबर 30वां। प्रश्न नंबर 30वां मेरे प्यारे बच्चों आएगा पत्र लेखन, 4 नंबर का। कौन सा पत्र लेखन? 3 ही प्रकार के पत्र लेखन आपके एग्जाम में आएंगे। या तो आपको नियुक्ति आवेदन पत्र दे दे,
या तो आपको बैंक से किसी व्यवसाय के लिए अगर ऋण प्राप्त करने के आवेदन पत्र दे दे, या तो अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना हो, यह आ जाए। अब तीनों ही इंपोर्टेंट है, तीन ही फॉर्मेट के पत्र लेखन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आते हैं। और ये अगर 3 प्रकार का फॉर्मेट अगर आपको मालूम है तो समझ लो कि 4 नंबर क्लियर है। जब आपको मैंने आगे से ही बता दिया कि यही 3 फॉर्मेट के पूछे जाएंगे, तो भाई पढ़ क्यों नहीं रहे हो? पढ़ो और 4 में 4 नंबर लेकर आओ। जब मैं आपको बता ही दिया तो आप पढ़ो और 4 में 4 नंबर ले जाओ। प्रश्न नंबर 30वां रहेगा आपके एग्जाम में। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब आगे बढ़ो। आगे जब बढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो प्रश्न नंबर 26वां से मुलाकात होगी। और प्रश्न नंबर 26वां में मेरे प्यारे बच्चों आएगा आपका जीवन परिचय। और जीवन परिचय लेखक, ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिसको जीवन परिचय अब तक ना याद हो। अगर अब तक याद नहीं है तो समझ लो पेपर देना उसको बेकार है, अगर जीवन परिचय अब तक नहीं याद है तो। 5 नंबर का जीवन परिचय मेरे प्यारे बच्चों आएगा, वो भी लेखक का। आपको मैं बता भी दे रहा हूं यहाँ पे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पूरे इतिहास में अब तक 3 ही लोगों का जीवन परिचय हाईलाइटेड है और यही पूछा जाता है। और तीनों ही थोड़ी करना है, तीनों में से बस मात्र एक ही करना है, और तीनों ही इंपोर्टेंट है। तीनों में से बस मात्र एक ही आपको याद करना है। मैं थोड़ा कह रहा हूं कि आप तीनों ही याद कर लो भाई। तीनों में से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सबसे ज्यादा है, इन्हीं का याद कर लो, बस एक याद कर लो। तीनों याद करने के लिए बोला हूं, एक याद कर लो, 5 नंबर ले जाओ। तो ये तो लेखक के जीवन परिचय हैं। आगे बढ़ोगे तो फिर 5 नंबर का आएगा जीवन परिचय आपको, लेकिन इस बार कवि के जीवन परिचय रहेगा, और ये भी 5 नंबर का, और ये भी फिक्स है, ये भी आपका फिक्स है। और अभी मैं बता रहा हूं आपका पहला क्या है, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत एवं महाकवि सूरदास जी, ये भी तीनों लोग फिक्स है। जब आपको मालूम चलेगा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपके तुलसीदास जी हैं, ठीक है, सूरदास जी हैं। अब इन दोनों में से कोई याद कर सकते हो, एक ही याद कर लो, काम बन जाएगा। 3 में से एक ही करना होगा, एक याद कर लो, कर लेना। तो 5 5 10 नंबर तो भाई एकदम बिल्कुल फोकट में रखे हुए हैं। और पत्र लेखन का 4 नंबर और निबंध का 7 नंबर एकदम फोकट में रखा हुआ है, आपको बस याद करके जाना है एग्जाम में। आगे बढ़ोगे, प्रश्न नंबर 21वां मुलाकात होगा। प्रश्न नंबर 21वां आपका महत्वपूर्ण गद्यांश रहेगा। गद्यांश आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है। मेरे प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है, आपके किताब में 3 चैप्टर होंगे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, ये तीनों ज्यादा इंपोर्टेंट है। और मैं नहीं कहूंगा कि इन तीनों में से किसी एक याद करा, तीनों ही याद करना है। इन तीनों में जितने भी आपके गद्यांश दिए हैं, जितने भी दिए हैं, चाहे 5 दें, 10 दें, 20 दें, आपको याद होना चाहिए। तीनों बता रहा हूं, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, इन तीनों लोगों का याद होना चाहिए, चाहे आप जैसे भी याद करो। बता दो 70 में 70 नंबर लाना है तो तीनों का याद करना पड़ेगा, बात है जो साफ साफ बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेगा। आगे जब बढ़ोगे प्रश्न नंबर 22वां आएगा, और जब प्रश्न नंबर 22वां आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो किस पे संबंधित रहेगा, महत्वपूर्ण पद्यांश पर संबंधित रहेगा। अब महत्वपूर्ण पद्यांश, 6 नंबर का पद्यांश पूछा जाता है। पहला सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और राम नरेश त्रिपाठी जी का, ये तीनों लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इन तीनों लोगों का जितना भी गद है, सारे गद आपको याद होने चाहिए। अगर आपका टारगेट है बिल्कुल 70 में 70 नंबर लाने का, तब बिल्कुल 70 में 70 लाना है, तीनों लोगों का याद होना चाहिए। बता दे रहा हूं आगे से ही आप लोगों को। आगे जब बढ़ोगे प्रश्न नंबर 23वां मुलाकात होगा। प्रश्न नंबर 23वां जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका कि संस्कृत का गद, मतलब संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। तो गद से 5 नंबर का और पद से 5 नंबर का आता है। अब दोनों के लिए चैप्टर सेम ही होते हैं, वाराणसी चैप्टर, भारतीय संस्कृति चैप्टर, ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं कि इन्हीं का बस पूछा जाता है मेरे प्यारों, जो इंपोर्टेंट है। आपके किताब में, आपके क्वेश्चन बैंक में जितना भी वाराणसी चैप्टर और भारतीय संस्कृति चैप्टर के जितने भी गद और पद दिए हुए हैं, सारे आपको याद होने चाहिए। अगर आप 10 नंबर यहां से लेना चाहते हो तो सभी याद होने चाहिए मेरे प्यार बच्चों। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। प्रश्न नंबर 23वां रहेगा आपके एग्जाम में। आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आगे आपको मुलाकात होगा प्रश्न नंबर 25वां से। अब प्रश्न नंबर 25वां जो मेरे प्यारे बच्चों रहेगा वह खंड काव्य रहेगा। देखो बोलेगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। और कितने नंबर का, 3 नंबर का। ये आता है मेरे प्यारे बच्चों जिला वाइज। किसके भाई, जिला वाइज। क्वेश्चन बैंक में जाकर देख लेना, क्वेश्चन बैंक में अपने किताब में आपको दिया रहेगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ के जाना है, और वही एग्जाम में करना होगा। खंड काव्य तो बहुत है, देखो मुक्ति दूत है, इसके बाद तो ज्योति जवाहर है, इसके बाद मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है मेरे प्यारे बच्चों। और जब आगे बढ़ोगे तो आगे मैं और दिखा देता हूं आपको।
आगे आपका अग्र पूजा है मेरे प्यार बच्चों। अग्र पूजा की बात अगर हम बात करें, जय सुभाष है, मातृभूमि है, इसके बाद कर्ण है, कर्ण के बाद करमवीर है, इसके बाद तुमुल है। इतने सारे खंड काव्य हैं, लेकिन आपको वही करना है जो आपकी जिला में है। अगर जो जिला में आपके नहीं है, अगर वो कर देते हो तो क्या आपको नंबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं, आपको नंबर एक भी नंबर नहीं मिलेगा मेरे प्यार बच्चों। तो जिला वाइज आता है, इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपके कौन से जिले में तो कौन से याद करना। 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो मेरे प्यार बच्चों, 2 नंबर का तो श्लोक पूछा जाता है। अब लो, 2 नंबर का तो श्लोक पूछा जाता है, और श्लोक में इसी वीडियो में बताने वाला हूं। पहला श्लोक ये कहता है कि बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र सम वीर वीरभाव ही वीरता। ये आपका पहला श्लोक है, याद कर लो। लो बता दिया इसका मैं सोल्यूशन। दूसरा जो याद करना है वह है सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे संतु निराम्या सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत। ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तैयार कर लो। बस 2 नंबर फिक्स हो गया। 2 लाइन है, 2 नंबर मिल गया आपको। अब क्या चाहिए? 2 लाइन में 2 नंबर आप लोगों को मिल रहा है। आगे अब बढ़ते हैं। अब आएगा 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आपको 20 में 20 लाना है, 20 में 20 लाना मेरे प्यारे बच्चों, तो करना क्या पड़ेगा आपको कि हिंदी गद्य से, हिंदी गद्य में आपको शुक्ल युग दिया होगा और शुक्लोत्तर युग दिया होगा। पूरा मुजबानी याद होना चाहिए। शुक्ल और शुक्लोत्तर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 नंबर के क्वेश्चन। कि शुक्ल युग की काल अवधि क्या होती है, शुक्लोत्तर की काल अवधि क्या होती है, उनके कवि, उनके रचना सारे याद हो जाने चाहिए एकदम मुजबानी आपको। 5 नंबर। इसके बाद हिंदी पद से, हिंदी पद में रीतिकाल और आधुनिक काल, रीतिकाल की काल अवधि, आधुनिक काल की काल अवधि, उनके जो कवि हैं उन समय के, उनके रचना सारे याद होने चाहिए आपको मेरे प्यार बच्चों। 5 नंबर उनसे मिलता है। मतलब हिंदी के गद्य और पद से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से आपको 10 में 10 नंबर क्लियर हो जाएगा अगर पूरा याद है तो। इसके बाद जब आगे बढ़ोगे मेरे प्यार बच्चों, तो देखो तीसरा पॉइंट, रस। रस में करुण रस, हास्य रस, 2 रस पूछेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अलंकार में अर्थालंकार, उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, 1 नंबर यहां से मिलेगा। लेकिन चारों याद करना पड़ेगा। अब थोड़ी आपको मालूम है कि अर्थालंकार का ही देगा या उपमा अलंकार का ही देगा, भाई आपको मालूम तो है नहीं। तो अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा चारों याद रहेगा उदाहरण सहित। उदाहरण बहुत जरूरी, उदाहरण ही तो देता है, उदाहरण बहुत जरूरी है। उदाहरण याद कर लेना, उसी का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद छंद से, छंद से 1 नंबर का, मतलब 3 टॉपिक दिया है, रस, अलंकार, छंद, तीनों टॉपिक से 1-1 नंबर के हिसाब से आपको 3 नंबर दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? सब कुछ बता रहा हूं, बस आपको पढ़ के जाना है, समझ लो, इतना आपको सुविधा कोई नहीं देगा। इसके बाद चौथा देखो, चौथा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। किससे किसे? उपसर्ग से 1 नंबर का, समास से 1 नंबर का, तद्भव या तत्सम या पर्वाची, इन तीनों में से किसी 1 नंबर का। अब देखो उपसर्ग में कौन से याद करके जाना है? अ, अन, अधि, अप, स, निर, अभि, परिसु, इतने का उपसर्ग आपको याद करके जाना है। इतना का ही देगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं देगा, बता दे रहा हूं। समास में आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, ये आपको चारों समास आपको याद होने चाहिए, तब जाके 1 नंबर आपको क्लियर होगा। तद्भव, तत्सम, पर्वाची, इन तीनों में से किसी एक का ही क्वेश्चन आपको देगा 1 नंबर का। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद 5वां पॉइंट, संस्कृत व्याकरण में आपको सर्वनाम, तद और युष्मद शब्द का, बस मात्र 2 याद कर लेना, तद और युष्मद शब्द का याद कर लेना, 1 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। 1 नंबर आपको यहां से फिक्स है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों क्या है? 6 पॉइंट, 1 नंबर का तो सिर्फ आपका वाक्य का स्वरूप पूछता है कि वाक्य कैसा है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ठीक है, 1 नंबर का तो वहां से पूछा जाएगा। 7वां है वाच्य, प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से 1 नंबर के प्रश्न आएंगे, बता दे रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद 8वां है पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द, ये आपका न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, क्वेश्चन बैंक में देख लेना, विकारी एवं अविकारी शब्द से 1 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे वादा किया था, पूरा 70 में 70 नंबर आपको बता दिया। 21 नंबर यहां से क्लियर हो गया, 22 नंबर यहां से क्लियर हो गया, 7 नंबर यहां से क्लियर हो गया, और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हमने पूरा बता दिया। एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं हूं मेरे प्यार बच्चों। तो पूरा 70 में 70 नंबर आना है, तो जितना पॉइंट बताऊंगा सब याद रहेगा, तब 70 में 70 नंबर आएगा। मेरे प्यार बच्चों, जितने बच्चे हैं क्लास 10th में जो कि इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, सबके यहाँ इस वीडियो को शेयर कर दो, सबके यहाँ वीडियो जाना चाहिए, ताकि सब लोग, हिंदी का पहला पेपर है, पूरा फोड़ के आओ।
70 में 70 नंबर। तो बच्चों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। 95% लाने से कोई दुनिया की ताकत आप लोगों को रोक नहीं सकती है मेरे प्यारे बच्चों। आज वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारे पूरे बुक के बता रहा हूं, पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और इससे पूरा तैयार कर लेते हो तो पूरा 70 में 70 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हर एक बच्चे के यहाँ इस वीडियो को पहुंचाओ जो क्लास 10th में हो और 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने वाला हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में। और महत्वपूर्ण गद्यांश आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण गद्यांश आपके एग्जाम में आता है। और कौन सा आप लोगों को तैयार करना है गद्यांश? बस मात्र 6 गद्यांश। पहला गद्यांश कौन है मेरे प्यारे बच्चों? नोट कर लो, बस मात्र 6 ही गद्यांश इंपॉर्टेंट है, वही आपको तैयार करके जाना है। पहला है विश्वास पात्र मित्र जीवन, ठीक है, और लास्ट में है पुरुष को करना चाहिए। मतलब कि शुरू का मैं कुछ लाइन लिया हूं और लास्ट का कुछ लाइन लिया हूं, ठीक है। और यह वाला जो आप लोगों का गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा कौन सा गद्यांश आपको तैयार करना है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक उठाती जाएगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों यह है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरे किताब का 6 ही मात्र ऐसा गद्यांश है जो कि आपके एग्जाम में हमेशा आता है। तीसरा है क्या? तीसरा है हे भगवान अंधा बना रही है, ठीक है, तीसरा। चौथा की अगर हम बात करें, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि भिन्न भिन्न धर्मों के देखने में आएगी, यह चौथा है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं। पांचवा आज विज्ञान मनुष्यों को नियंत्रित भी। इसके बाद लास्ट है छठवां कि पहले पहाड़ काटकर पुलकित हो उठे। यह 6 अगर गद्यांश आप तैयार कर ले तो मेरे प्यार बच्चों तो आप लोगों का 6 नंबर बिल्कुल ही फिक्स हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है 6 नंबर लाने से। तो यह बस मात्र यही आप लोगों के 6 गद्यांश तैयार करना है, 6 नंबर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हम आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में। महत्वपूर्ण पद्यांश भी आप लोगों के एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछा जाता है महत्वपूर्ण पद्यांश। कौन सा उसको तैयार करना है? ये भी 6 है। कौन कौन से? पहला है आप लोगों का कि चरण कमल बंदो, लास्ट में है बंदोती ही पाई। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा है कि उद्धो मन न भवे और नहीं जगदीश। यह दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा नोट करो, तीसरा है निर्गुण कौन देश सबे मति नासी। यह तीसरा है। चौथा की अगर हम बात करें, चौथा जो पद्यांश है वह है सुनी सुंदर बहन मंजुल कंज कली। इसके बाद पांचवा जो पद्यांश है वह है अतुलनीय जिसके प्रताप रण गर्जन। और फिर 6 है, लास्ट है सच्चा प्रेम वही होती है विकसित। तो बस मात्र अगर 6 आप लोगों को तैयार करना है पद्यांश, अगर 6 पद्यांश तैयार कर लोगे तो 6 नंबर यहां से, और 6 गद्यांश तैयार कर लोगे तो 6 नंबर यहां से। 12 नंबर तो बस इस टॉपिक से तैयार हो गया। 12 नंबर तो बस मात्र इन दोनों टॉपिकों से आप लोगों का तैयार हो गया। बस यही महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं कि संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश जो कि आपके एग्जाम में 5-5 नंबर का पूछा जाता है। संस्कृत का गद्यांश जो है मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर के आपके एग्जाम में आता है। कौन सा तैयार करना है? पहला जो है मेरे प्यारे बच्चों वह है वाराणसी सुविख्यात, लास्ट में है बहुप्रशंति, बहुप्रशंसन्ति। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कौन? ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति भाषायम कारित, ये दूसरा है। तीसरा कौन सा तैयार करना है आप लोगों को? इयम नगरी विविध वर्माणम इदानमपि परिपालयति। इसके बाद चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मानव जीवन से संस्करणम अस्माका संस्कृति। इसके बाद पांचवा है अस्माका संस्कृति, लास्ट में आचार्य दृढ़ता चेती। और छठा जो है वह है ऐसा कर्म विरणाम उपासका। यह बस मात्र 6 आप लोगों को संस्कृत गद्यांश तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों। गारंटी है मेरी, इससे बाहर अगर आ जाए तो, इससे बाहर अगर आ जाए तो गारंटी है। इसको आप लोगों को तैयार करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपको बता रहा हूं बस वही सुनो, वही तैयार करो, और फालतू में किसी बात की सुनने की जरूरत नहीं है। बस जो टॉपिक आपको बता रहा हूं बस वो टॉपिक अगर आपको तैयार है, मेरी गारंटी है कि 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। ये तो संस्कृत का गद्यांश था।
आगे आएगा संस्कृत का पद्यांश। संस्कृत का पद्यांश आपके एग्जाम में कितने नंबर का? 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। कौन है? तो पहला जो है सबसे इंपोर्टेंट वो है बंधम मरणम वापी, लास्ट में है वीरभाव ही वीरता। इसके बाद दूसरा जो सबसे इंपोर्टेंट है वो है मरणम मंगलम यत्र, लास्ट में है केन मियते। इसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा नोट करो सर्वे भवंती सुखिनम दुर्भाग भवेत्र, लास्ट में है। इसके बाद चौथा है किस्वद गुरुतर भूमे बहुतरी त्रिडात। इसके बाद पांचवा है किनु हित्वा प्रिवो हित्वा सुखी भवेत। तो यह बस मात्र आप लोगों को 5 ऐसे संस्कृत के पद्यांश है जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। अगर ये तैयार है तो 5 नंबर यहां से क्लियर है। तो संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश टोटल मिलाकर कितने नंबर तैयार हो गए आपको? 10 नंबर। 10 मार्क्स यहां से आप लोगों के बिल्कुल क्या हो गए? क्लियर हो गए, यहां से 10 नंबर। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, अब आगे आता है श्लोक। श्लोक मेरे प्यारों जो आपके एग्जाम में आता है 2 नंबर के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में श्लोक आता है और 2 ही लाइन का होता है। पहला श्लोक याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों कि बंधम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। यह पहला है, बहुत सिंपल है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से याद कर पाओगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा कौन सा श्लोक है कि सर्वे भवंती सुखिनम सर्वे संतु निराम्या सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत। तो यह 2 अगर आपको तैयार है श्लोक तो यहां से 2 नंबर आप लोगों को बिल्कुल फिक्स है, कोई रुकेगा नहीं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो संस्कृत में पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 2 नंबर के पूछे जाते हैं। संस्कृत में ही उनका उत्तर देना होता है मेरे प्यारे बच्चों। 2 प्रश्न करना होता है, 2 नंबर मिल जाएगा। तो कौन कौन से इंपोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, बस उसको तैयार करके आप एग्जाम में चले जाओ। पहला है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। दूसरा नोट करो वाराणसी कस्या भाषायम केंद्रम अस्ति। तीसरा नोट करो मेरे प्यारे बच्चों वाराणसी नगरी केसाम संग्राम स्थली अस्ति। इसके बाद चौथा है वीरकेन पूजते। पांचवा नोट करो अलछेद्र क आसित। इसके बाद 6 नंबर है पुरुराज क आसित। 7वां बस नोट करते जाओ बस। इसके बाद देखो 7वां है पुरुराज केन स युद्धम अकरोत। 8वां जो सबसे इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों वह है कि पदेन विना किम दूर याति। इसके बाद 8वां हो गया 9 नोट करो चंद्रशेखर क आसित। इसके बाद 10वां है मेरे प्यारे बच्चों चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत। 11वां है कि भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति। 12वां है विषय अस्त्राष्टा क। बस 12 प्रश्न ऐसे हैं अति लघु उत्तरीय का। अगर 12 प्रश्न 12 क्वेश्चंस आपको तैयार है मेरे प्यारे बच्चों तो यहां से 2 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है। इस बात गारंटी है मेरी कि हर एक लड़का 95 नंबर लेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। बस आप लोग जो प्रश्न बता रहा हूं बस उसको तैयार कर लो आप लोग। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे देखिए, आगे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। जीवन परिचय मेरे प्यारों जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। एक तो लेखक का, एक कवि का। तो लेखक का मेरे प्यारों जो 5 नंबर का और इधर कवि का आप लोगों का 5 नंबर का, टोटल 10 नंबर का तो जीवन परिचय पूछा जाता है। कौन सा लेखक का याद करके जाना है? बस मात्र 2 ही लोगों को याद करके जाइए आप। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और दूसरा जो है वह है जयशंकर प्रसाद जी। इन दोनों लोगों का बस ही आप लोगों का जीवन परिचय याद करके जाना है, लेकिन रचना सहित, क्योंकि रचना पे 2 नंबर मिलता है। 2 नंबर रचना पे मिलता है और 3 नंबर जीवन परिचय पे मिलता है। तो इसलिए रचना को भूलिएगा मत मेरे प्यारे बच्चों। तो बस मात्र 2 ही लेखकों का जीवन परिचय आपको याद करके जाना है और 2 ही आप लोगों को कवि के जीवन परिचय। पहला कवि जो है वो है सूरदास और दूसरा जो कवि है वो है तुलसीदास। इन दोनों लोगों का बस आप लोगों को जीवन परिचय याद करके जाना है। बस इसके बाद आप लोगों का पूरा 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। जरूर से याद कर लीजिएगा, ये सारी चीजें फिक्स है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए। आगे जो आता है वो महत्वपूर्ण निबंध। महत्वपूर्ण निबंध मेरे प्यारों जो 7 नंबर के तो निबंध पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सबसे ज्यादा मार्क्स का तो निबंध ही आता है। कौन सा निबंध आपको याद करके जाना है मेरे प्यारे बच्चों? पहला है मेरे प्यारे बच्चों स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बाहर एक भी निबंध आपके एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरा याद कर लेना प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। चौथा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। और 5वां है जनसंख्या वृद्धि पे। बस मात्र 5 ऐसे निबंध हैं जो अगर आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों तो आप 7 में 7 नंबर बिल्कुल यहां से हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल फिक्स, कोई रोकेगा नहीं। जरूर से आप लोग इसको तैयार कर लेना। मेरे चैनल पे चले जाओ, निबंध बाय सम्राट एकेडमी डाल लेना।
या एक एक निबंध करके डाल लेना, पूरी की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां से इसको देखकर बहुत कम सिंपल शब्दों में लिखा हूं, याद कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण पत्र लेखन। पत्र लेखन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का है? 4 मार्क्स का पत्र लेखन आपके एग्जाम में आने वाला है इस बार। कौन सा? तो 5 में महत्वपूर्ण पत्र लेखन बताने वाला हूं। पहला नोट कर लो कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद दूसरा है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। कि अगर आपके शहर में गंदगी हो गई है और गंदगी के कारण डेंगू और मलेरिया फैल रहा है, तो आप किसी दैनिक पत्र को कैसे पत्र लिखोगे। इसके बाद तीसरा जो आपको तैयार करना है वो है शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखे। फीस माफ के लिए, आप फीस देने लायक नहीं हो तो फीस माफ के लिए आप कैसे प्रार्थना पत्र लिखोगे अपने प्रधानाचार्य को। इसके बाद चौथा तैयार करना है केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनरत ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखे। अगर आपको बैंक से ऋण लेना है, कर्ज लेना है, तो आप कैसे लिखोगे पत्र। तो 4 हो गया। और 5वां जो तैयार करना है मेरे प्यारों जो इंपोर्टेंट है क्या, कि आपकी बहन कस्बे से पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है और नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उस पत्र द्वारा समझाइए। तो ये अगर ये 5 आप लोगों को तैयार है मेरे प्यार बच्चों पत्र लेखन, तो समझ लो कि 4 में 4 नंबर आप लोगों को बिल्कुल फिक्स हो गया। तो जितने भी टॉपिक इंपोर्टेंट है सारे हमने बता दिए, बस आपको तैयार करना है। बस इसको अगर तैयार है तो समझ लो कि 95 नंबर बिल्कुल आप लोगों का हिंदी में फिक्स है, हिंदी में टॉप करके आओगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।